उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो चलिए हम सबसे पहले वाले सीन की तरफ चलेंगे कि किस प्रकार से यीशु मसीह के जन्म की घोषणा हुई मरियम के ऊपर। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मांगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद हो, तेरी हो, जय हो, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महा परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परमप्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। इसीलिए वह जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड को पहरा देते थे, और प्रभु का दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का दूत उनके पास आ खड़ा और प्रभु का तेज उनकी चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डर, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। ये सीन खत्म के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूरब से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने में उसका पूरब में तारा देखा है और हम उसको प्रणाम करने आए हैं। राजा की जय। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूरब, क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और सारा यरूशलेम घबरा गया। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर पूछा कि तारा ठीक किस किस समय दिखाई दिया था, और तब उन्हें यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय ठीक ठीक मालूम करो और बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब 2 साल से छोटे बच्चों को जान से वह उसके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वह माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर सोना, लोबान और गंधरस भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। जितने भी स्क्रिप्ट के लोग थे यहाँ पर आ जाए प्लीज। आप लोगों ने देखा कि कैसे यीशु मसीह का जन्म होता है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत ही परमेश्वर की एक आनंद के साथ बोलना चाहूंगी। सबको हैप्पी हैप्पी क्रिसमस। आप सबको बहुत ही ज्यादा शुभकामना देना चाहूंगी यीशु मसीह के जन्म पर,
कि प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के लिए आए। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जब जन्म होता है तो उस देश का राजा जो होता है कैसे लोगों के राज्य तक हिल जाते हैं, क्योंकि वो असलियत में नहीं जानते थे कि ये पूरी दुनिया का राजा है। परमेश्वर यीशु मसीह का जो जन्म हुआ था आपको हमें सबको उद्धार देने के लिए, हमें बचाने के लिए, कि हम कैसे पापों में, जब यीशु मसीह नहीं थे इस दुनिया में, उससे कई साल पहले ही आप देखोगे यशायाह जो भविष्यवक्ता था उसके यशायाह की जो किताब है उसके 9:6 में लिखा हुआ है कि हमारे लिए एक पुत्र दिया जाएगा और उसका नाम इम्मानुएल होगा। और उसके लिए कई साल, 1000 साल पहले ही भविष्यवाणी भी हो गई थी कि हमारे लिए उद्धारकर्ता जन्मेगा। और यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के रूप में इस दुनिया में आए, जन्मे, ताकि हमें सारे पापों से, श्रापों से, बंधनों से छुटकारा दे सके और एक इंसानों का उद्धार हो सके। तो यीशु का जो जन्म हुआ था हम सबको छुटकारा देने के लिए हुआ था। इसलिए आज हम ये दिन मनाते हैं क्रिसमस का। ये नहीं कि सिर्फ हम 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाएं, लेकिन हम ये जाने कि यीशु का जन्म क्यों हुआ था और किस लिए हुआ था। क्योंकि यीशु मसीह का जो जन्म है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है कि हमारे लाइफ में हर एक दिन एक क्रिसमस की तरह बीते। और हम लोग पर्सनली तरीके से, आप लोग खुद ये चीज़ सोचे कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, पूरी दुनिया के लिए आया कि हम छुटकारा पा सकें। क्योंकि हम सब अपने पापों के कारण मरने वाले थे, नर्क जाने वाले थे। वो देहधारी वचन जो था, जो देह धारण करके हम लोगों के बीच में उपस्थित हुआ और हम सबको जीवन दिया। तो हम इस ड्रामा के थ्रू आपको यही बताना चाहते थे कि यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ था। तो आप सबको परमेश्वर आशीष दे और आप सबको फिर से एक बार हैप्पी क्रिसमस। आप लोग आनंद मनाएं और परमेश्वर के कार्य में लगे रहें, विश्वास से बढ़ते रहें। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीषें दे, ब्लेसिंग के साथ यहाँ से जाए और प्रभु आप सबके साथ रहे।